ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 30 भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 3। शब्द पाठ। यत् अध्रुवस्य देहस्य स अनुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृह क्षेत्र वसूनि च। यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यत् क्योंकि अध्रुवस्य क्षणिक देहस्य शरीर का सानुबंधस्य संबंधियों से दुर्मति पथभ्रष्ट व्यक्ति ध्रुवाणी स्थायी मन्यते सोचता है मोहात् अज्ञानवश गृह घर क्षेत्र जमीन वसूनी संपत्ति च तथा। विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित हैं, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तात्पर्य। भौतिकतावादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त व्यक्ति सनकी होते हैं, जो हरे कृष्ण कीर्तन में अपना समय गंवाते हैं, किंतु यह नहीं सोचता है कि स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेता है। घर, जमीन आदि को स्थायी मान बैठना माया मोह कहलाता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मोहात् गृह क्षेत्र वसूनी। मोहवश ही भौतिकतावादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। किंतु
एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र शरीर को स्व मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अन्यों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना आदि पाशविक सभ्यता की उपज घोषित किया गया है। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इन सब का उपयोग भगवान की सेवा करने में कर सकता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। इस अध्याय में भगवान कपिल माता देवहूति को इस भौतिक जगत के अंदर किस प्रकार अज्ञानतावश हम सभी अनित्य को नित्य मान रहे हैं और इसके कारण अपनी वास्तविक स्थिति से भटकने के कारण 84 लाख योनियों में भ्रमण करके अत्यंत दुखप्रद स्थिति को प्राप्त हैं, इसका वर्णन है। इससे पहले के श्लोक में उन्होंने कहा यम यमर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान शोचति यत् कृते। बहुत सारी योजनाएं जो हम बनाते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, बहुत दुख लेकर के सुख प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, ऐसी सारी योजनाएं भगवान अपनी समय शक्ति के द्वारा विध्वंस कर देते हैं, जिसके कारण जीव शोकग्रस्त हो जाता है। अन्यत्र भी एक श्लोक में कहा है सुखाय कर्माणि करोति लोके न तत्सुखम न अन्यत उपारमं वा विन्देत दुःखम ततएव भूयस यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। लोग सुख के लिए काम करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए, सुख हेतवे, लेकिन उससे न सुख प्राप्त होता है न दुख का निवारण, बल्कि और दुख प्राप्त होता है। तो वही चीज यहां बताई है, बहुत दुख से सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सारी योजनाएं विध्वंस हो जाती हैं। बालस्य नेह, प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि माता पिता प्रयास करते हैं बच्चे को बचाने का, एक डॉक्टर अपने मरीज को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन वो सब विफल हो जाते हैं उन सब लोगों के लिए जो भगवान को शरणागत नहीं है। तो शोक करते हैं। तो क्यों शोक करते हैं, क्यों उनका ये शोक का कारण बनता है, सुख के प्रयास क्यों शोक का कारण बनता है, इसका क्या रहस्य है। सारा संसार सुख प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन सब दुखी हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय होना चाहिए। इतने बुद्धिमान लोग,
इतने मेहनती लोग, काम देख करके हम देख सकते हैं बहुत बुद्धि है मनुष्य के अंदर और बहुत गंभीरता से प्रयास है। कितनी रिसर्च और रिसर्च के ऊपर उस रिसर्च को बिल्ड करना, अगली जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र करना, फिर उसके आगे फर्दर रिसर्च करना, कितना बड़ा प्रयास। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम है जितना ज़्यादा प्रयास उतना ज़्यादा असंतुष्टि, उतना ज़्यादा दुख। सुखी रहने का जितना प्रयास उसका परिणाम हम क्या देख रहे हैं? उतना ही अधिक निराशा। तो इसका रहस्य क्या है, क्यों ऐसा है, वो उसका उत्तर आज इस श्लोक में दिया। यद, क्योंकि, इसका कारण ये है क्योंकि अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणी मन्यते मोहात् गृह क्षेत्र वसूनि च। क्योंकि जो दुर्मति ही है, दुर्मति जिसकी मति खराब है, जो अज्ञानता में है, वो जो अध्रुव है, देह अनित्य है, देह, और देह से संबंधित पत्नी, बच्चे, संबंधी, ये सब हैं, और उसके भी आगे गृह, घर, संपत्ति इत्यादि, ये सब जो है, जो सब अनित्य है। ध्रुवाणी मन्यते मोहात्, मोह के कारण उसको ध्रुवाणी, ध्रुव, ध्रुव मतलब नित्य, उसको नित्य मानते हैं, अनित्य को नित्य मानते हैं। यही कारण है, ये सार है। एक वाक्य के अंदर सारे संसार के जितने भी हमारे वर्तमान समय में नहीं, केवल पूरे इतिहास में समस्त मानवों के द्वारा जो भी प्रयास करने पर भी विफलताएं, जो उसका वास्तविक प्रयोजन है सुख प्राप्ति, वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण इस एक वाक्य के अंदर बता दिया है। अगर ये समझ में आ जाए तो संसार का चित्र बदल जाएगा, या जिस व्यक्ति को समझ में आ जाए उसका जीवन बदल जाएगा। अन्यथा अज्ञानता में ऐसे ही चलता जाएगा। तो सबसे ये प्राथमिक शिक्षा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं, देहि नित्यो अनित्योयम। ये देहि नित्य है, अवध्य है, देहे सर्वस्य भारत, लेकिन ये शरीर अध्रुवम है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। शरीर का जन्म होता है इसलिए उसका मरण निश्चित है। चेतना का कोई जन्म नहीं होता इसलिए उसका कोई मरण नहीं होता है। इसलिए आत्मा का कोई न जन्म है ना कोई मरण है। लेकिन जो भी कोई भौतिक कोई भी चीज़ है उसका क्योंकि जन्म है, एक समय है जब वो उत्पन्न होती है, इसलिए निश्चित एक समय होगा जब वो खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवद गीता को कौन पढ़ रहा है? भगवद गीता को कहाँ पढ़ाया जा रहा है? भगवद गीता को कहाँ महत्व दिया जा रहा है? इसलिए ये जो सबसे आधारभूत विज्ञान है, इसी का ही अभाव है, और इसके कारण दुर्मति ही है। इसके कारण अज्ञानता में है सभी लोग, दुर्मति ही। तो इस प्रकार से कपिल मुनि यहाँ पर हम सबकी जो पूरी यात्रा है इस अज्ञानता में, एक स्वप्न अवस्था में पूरी हमारी यात्रा का वर्णन करते हैं। और इस वर्णन को सुनकर के हम अवलोकन करें अपने जीवन का कि हम जो यहाँ बताया गया है वैसे ही हम जीवन जीते आ रहे हैं। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि
तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अनेक अनेक श्लोकों में श्रीमद् भागवतम में इस बात को उजागर किया गया है कि हमारी जो मूर्खता है किस प्रकार से है। देह आपत्य कलत्रादिषु, जो देह से उत्पन्न है यानी बच्चे, कलत्र पत्नी आदि, गृह क्षेत्र इत्यादि, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषाम प्रमत्त निधनम। जो प्रमत्त है, पागल, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, प्रमत्त, मत्त मीन्स पागल, और प्रमत्त प्रकृष्ट रूपेण मत्त, जो बहुत बहुत पागल, प्रमत्त। तो देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु, जो इनको न केवल ये नहीं जानता है कि ये अनित्य है, ये सब परिवारजन, धन संपत्ति सब अनित्य, ये देह ही अनित्य है, जिस के आधार पे मैं इनको अपना मानता हूँ वो देह ही अनित्य है। न केवल ये अज्ञानता है कि ये अनित्य है, बल्कि उसके ऊपर वो ये सोचता है कि ये मेरे सैनिक हैं, ये मुझे बचाएंगे, जब तक मैं इनके साथ हूं तब तक मैं सुरक्षित हूं, मेरी स्थिति बड़ी अच्छी है, सुदृढ़ है, मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति सोचता है अज्ञानतावश। तेषाम निधनम, उनका निधन होगा, पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी कि निधन सबका हो रहा है, फिर भी वो ये नहीं देख पाता कि इनका भी निधन होगा। जब इनका भी निधन होगा तो ये तुम्हें कैसे बचाएंगे निधन से? नहीं बचा सकते, इसलिए वो मोह है। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयः शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? हर दिन सब देखते हैं कि लोग मरते हैं। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, हम देखते हैं हमारे दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसी आशा बनी रहती है, दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, ये आशा बनी रहती है कि कहीं ना कहीं मेरा जीवन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो अभी सोच सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, सब जानते हैं कि मृत्यु होगी, सबको पता है मृत्यु होगी, ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, सबको पता है मृत्यु। लेकिन हमारे जो कार्य हम जो कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को ये पता हो कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, अगले ही क्षण हो सकती है, उसके कार्य में विशेष लक्षण दिखेंगे। वो मृत्यु के बाद के अपने जीवन की तैयारी करेगा। नहीं, अगर किसी को ये चेतना में बहुत स्पष्ट है कि मैं अगले क्षण ये देह और देह से संबंधित जो भी मैं जिनको अपना मान रहा हूं वो सब छोड़ करके मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर मेरा इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा, तो उसके जीवन में हम क्या देखेंगे? उसके जीवन में हम देखेंगे बहुत अंतर देखेंगे। उसके जीवन में हम देखेंगे कि एक तो वो मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, उसकी तैयारी करेगा। जैसे एक वो कथा आती है, आपने शायद सुनी होगी कई बार, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? तो एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने ऐलान किया कि सबसे बड़ा मूर्ख उसको लेके आओ, मैं उसको कुछ इनाम देना चाहता हूँ।
तो अपने मैनेजर्स को भेजा, ढूंढ के लेके आओ। तो बहुत ढूंढने पर भी कोई मूर्ख व्यक्ति उसको नहीं मिला। फिर ये जो उसका मालिक था, उस बीच में क्या हुआ, उसको इंफॉर्मेशन, उसको समाचार मिला कि उसको कैंसर है, थोड़े दिन में मरने वाला है। तो वो उसको, जो उसका मैनेजर या नौकर जो भी समझ लीजिए, तो उसको पता चला, तो उसने, अरे अच्छा, तो अब आप क्या हुआ? तो बोले अभी मैं जो है ना एक यात्रा पे जा रहा हूँ। मतलब उसने ये नहीं बताया कि मैं कैंसर में मरने वाला हूँ, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ कहीं। वो सबको अपना धन संपत्ति सब बांट रहा था, सब जिम्मेदारी छोड़ रहा था। तो मैनेजर ने बोला, अच्छा आप बहुत बड़ी यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपका कुछ धन संपत्ति है उसको भुलवा लें, उसको कैश साथ में लेके जाइए कुछ। बोले नहीं नहीं, मैं जिस यात्रा पे जा रहा हूँ उसमें ये सब कैश वैश नहीं लेके जा सकते, तो चेकबुक लेके चले जाइए। वो चेकबुक भी नहीं लेके जा सकते। और जो भी आजकल के तरीके हैं, ये सब पुराने हो गए आजकल, तो क्या एटीएम जो भी हैं आपके, बोले वो भी नहीं लेके जा सकते। अच्छा, तो ये सब बच्चे, आपके पत्नी, ये सब भी साथ में जाएंगे? बोले नहीं नहीं, ये सब भी कोई साथ में नहीं जा सकता उस यात्रा में। अच्छा, बड़ी अजीब यात्रा है। हाँ, तो साथ में कुछ खाना वाना सब? बोले नहीं, ये सब भी कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी यात्रा में मैं जा रहा हूँ अभी। तो उसको बड़ा अजीब लगा, ये आदमी जो है ऐसी यात्रा पे जा रहा है अभी जिसमें ये कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकता, और ये पूरा जीवन इसी को ही बटोरने में लगा रहा। तो उसने बताया कि ये जो आपने मुझे ढूंढने को बोला था कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, मुझे आपसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं मिला। आपने अपना पूरा जीवन इस प्रकार बिताया कि जैसे ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, और आज आप कह रहे हो कि मैं ऐसी यात्रा पे जा रहा हूँ जब ये कोई आपके साथ नहीं आएंगे, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तो अगर हम हमारे जीवनों को देखें, हम कैसे जी रहे हैं, तो भले ही हम ये कह सकते हैं कि हम सब जानते हैं हम मरेंगे, लेकिन हमारा जीवन को अगर हम देखें तो हम बिल्कुल मूर्खतापूर्ण ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए, जिसे ये पता है कि वो मरेगा, और वो भी कभी भी मरेगा, किसी भी क्षण मरेगा। कोई तैयारी नहीं है हमारी। ये जो परीक्षा है, अंतिम परीक्षा है, सामान्य जो अज्ञानता में लोग हैं उनकी कोई तैयारी नहीं होती है। अचानक वो परीक्षा आती है और उस परीक्षा में फेल होते हैं सब लोग। बहुत खराब रिजल्ट है इसका संसार में। 99.999% लोग फेल हैं इसमें। इसलिए पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता रहता है। पुनर्जन्म मतलब फेलियर। जन्म अज्ञानता में हुआ और मरण भी अज्ञानता में हुआ, यानी जीवन फेल। तो ज़्यादातर लोगों का जीवन, मनुष्य जीवन सक्सेसफुल नहीं है, फेलियर है। ज़्यादातर लोगों का जीवन फेलियर है। ये बड़ा विचारणीय बात है, और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अभी उसका और गहराई से विवरण दे रहे हैं इस अज्ञानता का, कि इन लोगों के लक्षण क्या होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ये जो मोह है कि ये सब स्थायी है, भौतिक चीजों को स्थायी मानना, इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है। विकास एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है आज की साइकोलॉजी में। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर, सब लेवल पर ये हमारी साइकोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन गया है। विकास, हम विकास करना चाहते हैं, प्रगति, उन्नति, विकास करना चाहते हैं, और उस विकास को भौतिक प्रगति को विकास माना जा रहा है। Isn't it? ये
पूरे संसार का वर्तमान समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट, सबके अंदर सत्य इसको माना हुआ है। विकास मतलब भौतिक स्तर को विकसित करना, सुख सुविधाओं को बढ़ाना। हमारी पूरी टेक्नोलॉजी और हमारा पूरा साइंस इसके पीछे लगा हुआ है कि कैसे जीवन को बेहतर बनाया जाए। और जीवन को बेहतर की उनकी परिभाषा जीवन की क्या होती है? शारीरिक सुख सुविधाओं को या भौतिक जो व्यवस्था है उसको इस प्रकार बनाया जाए जिससे कि वो अधिक सुलभ हो सके। इसको विकास माना जाता है। ये पूरे सबके दिमाग में छाया हुआ है। हमारी पूरी नेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी के पीछे ये एक बड़ा प्रेरक बल है कि हमें प्रोग्रेस करनी है, हमें प्रोग्रेस करनी है। लेकिन हम अगर वैदिक संस्कृति को देखें तो बड़ी अलग पिक्चर दिखती है। वहाँ हम क्या देखते हैं? वैदिक संस्कृति में लोग जो हैं भौतिक प्रगति के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे। लोगों का जीवन वैसे चलता रहता था। वही खेती हो रही है, वही अपना कपड़ा बुन लिया, वही सादे घर, कुटिया। और केवल सामान्य लोग नहीं, बड़े बुद्धिशाली लोग भी ऐसे ही जीते थे। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं व्यासदेव। व्यासदेव जी ने ये सब ग्रंथों की रचना की है। मतलब उनका जो बौद्धिक स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है, चलो आध्यात्मिक स्तर तो आज के लोग समझेंगे ही नहीं, पर अगर बौद्धिक स्तर को भी देखें तो हम समझ सकते हैं कि वो उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था, जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की है, शास्त्रों की रचना की है, जिसमें विज्ञान भी बहुत उच्च स्तर का है। लेकिन वो जो व्यासदेव हैं वो कहाँ रहते थे? वो गुफा में, वहाँ बद्रिक आश्रम, ठीक है। फिर चाणक्य पंडित, प्रभुपाद उसका भी उदाहरण देते हैं। चाणक्य प्राइम मिनिस्टर थे वो, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने पूरा मौर्य वंश के अंदर को राजा को पूरा जो था वो भ्रष्ट था, उसको पूरा हटा करके चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। इतना बड़ा कार्य किया था उन्होंने। लेकिन वो खुद कहाँ रहते थे? कुटिया में रहते थे। तो जो आदमी बौद्धिक स्तर से इतना उन्नत हो, वो क्यों अपनी कुटिया को प्रगतिशील बना करके एक बहुत सुंदर मॉडर्न ये क्यों नहीं बनाना चाहता था? या व्यासदेव जी को क्यों वो गुफा में ही संतुष्ट थे? तो इस तरह से सभी लोग को हम देखते हैं, उनके जीवन में ये विचार ही नहीं था। जैसे खेती कर रहे हैं तो हर साल वही खेती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी प्रोडक्शन बढ़ाना है, अभी कुछ नया करना है, अभी कुछ नया करना है, अभी ये करना है, ऐसा विचार नहीं था। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। साल साल, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों सालों से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए आजकल का जो आधुनिक व्यक्ति है वो इसको किस तरीके से देखता है? बड़े मूर्ख लोग थे, इनके अंदर कोई नया करने का कोई उत्साह ही नहीं था, कोई विकास करने का कोई उत्साह नहीं था, पिछड़े हुए, मंद बुद्धि, ऐसा सोचा जाता है। इसलिए जब ये जो आधुनिकता की लहर जब भारत में आई ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उन्होंने जो उनका विजन था, उनकी जो परिकल्पना थी ब्रिटिशर्स की, यही कल्पना थी ब्रिटिशर्स की, विकास। ये उन्होंने भारतीयों को उस नज़रिए से देखना शुरू किया कि ये कितने बुद्धू लोग हैं। हम देखो कितने प्रगतिशील हैं। हमारा एम्यूनिशन देखो, इनके पास वही घिसी पिटी तलवार लेकर के चल रहे हैं अभी तक ये लोग। यहाँ हम लोग तोप और गन्स लेकर के आए हैं। इसलिए हमें इनके ऊपर अधिकार जमाने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछड़े लोग हैं, ये नहीं सुधरने वाले। हमें इनको सुधारने की ज़रूरत है। हमें इनको सिखाना पड़ेगा कि विकास करो, क्यों पिछड़े हुए बने हुए हो। ये उनके हृदय के अंदर था कि हमें
ये कॉलोनाइजेशन के अंदर उनके अंदर मानसिकता ये थी कि यूरोप जो है वो है प्रगतिशील मानव का आदर्श और बाकी सारा संसार जो है वो है हिडन्स, पिछड़े हुए बेवकूफ़ लोग, है ना। इनको सबको हमें सिखाना है। क्या सिखाना है? प्रगति करना सिखाना है। ये लोग नहीं जानते हैं प्रगति को, इनके अंदर बुद्धि नहीं है, वैसे के वैसे ही वैसे के वैसे ही बने हुए। हम देखो, हमें देखो, एक के बाद एक हमारे नए नए आविष्कार विज्ञान के द्वारा कितनी प्रगति हम कर रहे हैं, है ना। ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे संसार में जाएंगे और सबको क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियनिटी के साथ में जुड़ा हुआ ये जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये सिखाएंगे। डेवलपमेंट, करेक्ट। तो उन्होंने इसको अपना कर्तव्य समझा, ठीक है। और उसके और भी कारण थे कॉलोनाइजेशन के कि ये मूर्ख लोग हैं, ठीक है। इनके पास जो संपत्ति है, वो जो रॉ मटेरियल, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको यूज़ करना नहीं आता है। तो हम लोग इसको लेंगे और उसको डेवलप करेंगे और इनके ऊपर अधिपत्य जमाएंगे। तो ये जो बात है, ये बहुत बड़ा अंतर है हमारी वैदिक संस्कृति में और इसमें। इसलिए जब नेहरू जी जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जो मेड इन ब्रिटेन थे साइकोलॉजिकली, तो उन्होंने भी क्या कहा, जब वो श्रीरंगम में गए तो उन्होंने श्रीरंगम में रंगनाथ जी का मंदिर देखा। इतना विशाल मंदिर, आप में से कितने लोग गए हैं वहाँ पर? रंगनाथ जी का मंदिर देखा है? पूरा नगर की तरह से है, वो बहुत विशाल है। उसका मतलब प्रीमाइसिस जो है वो कई कई एकड़ में है। तो उन्होंने ये कमेंट किया कि भारत के अभी स्वतंत्र भारत के मंदिर कारखाने होंगे, ये मंदिर नहीं। ये मंदिरों की वजह से हम पिछड़े रह गए। हमारी सारी शक्ति जो है ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाने में गई जिनका क्या लाभ है, इसकी वजह से हम पिछड़े रह गए। क्योंकि मंदिरों की वजह से हमारे अंदर विकास करने का उत्साह नहीं रहा। धर्म ने हमको पिछाड़ दिया, क्योंकि जिनके यहाँ पर, जिनके दिमाग में धर्म होता है, आध्यात्मिकता होती है, वो लोग फिर ये विकास नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम पिछड़े रह गए। इसलिए अगर यदि हमें अभी विकास करना है तो हमें धर्म को छोड़ना होगा। हमारा वास्तविक धर्म हमारे कारखाने होंगे, हमारे मंदिर हमारे कारखाने होंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, ये हमारा धर्म होगा, नया धर्म, स्वतंत्र भारत का नया धर्म, ये साइंस और टेक्नोलॉजी होगी। और देख रहे हैं आप, ये परिवर्तन आज पूरे संसार के अंदर है, ये परिवर्तन, है ना। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे तो जो क्रिश्चियनिटी है 2000 साल पहले जो शुरू हुई, बाइबल, बिब्लिकल अकाउंट, उससे पहले की जो सभ्यता थी यूरोप के अंदर, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, अगर आप उसमें जाएंगे तो वो सब वैदिक संस्कृति के ऑफशूट्स थे। 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और उस समय में ये जो वैदिक संस्कृति है उसके बाद में इसका विखंडन तेज गति से शुरू हुआ। कलयुग का आरंभ हुआ, कलयुग के आरंभ, महाभारत का युद्ध, और वहाँ से जो वैदिक संस्कृति पहले पूरे संसार के अंदर व्याप्त थी, अभी वो कमज़ोर होने लगी। कलयुग का आरंभ होना शुरू हुआ और वहाँ से फिर जो राजा थे और जो अलग अलग लोकल राजा थे, वो वैदिक संस्कृति को छोड़ करके स्वतंत्र हो गए। उन्होंने अपने अपने हिसाब से कर लिया और वहाँ से फिर ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ये सब उदित हुई। और वहाँ पर बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप देखेंगे, देवी देवताओं को मानते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर, है ना, और पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन थी और उससे पहले जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर पुनर्जन्म का विज्ञान था कि हमारा ये जन्म अंतिम या पहला या अंतिम जन्म नहीं है, ये बार बार होता है। और समय, टाइम जो है वो साइक्लिक है। और भगवान हैं और
समय जो है वो साइक्लिक है और ये सृष्टि जो है बार बार बनती है, बार बार बिगड़ती है। तो इसीलिए ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन तक भौतिक प्रगति, भौतिक चीजों को डेवलप करने का विचार नहीं था। विचार ये था कि हमें जो भगवान है उनके साथ संबंध जोड़ना है, ये जगत को, ये अनित्य है, इसको छोड़ करके जाना है। और वैदिक संस्कृति में तो ये पूरा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली है कि ये जगत अनित्य है और हम यहाँ पर वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, हम इस जगत के वासी नहीं हैं, हमें ये छोड़ना है। इसीलिए पूरी वैदिक संस्कृति में जो डेवलपमेंट है, विकास है, विकास की बात है वैदिक संस्कृति में। पूरे भागवतम, भगवद गीता में विकास की बात है, लेकिन कौन से विकास की बात है? आध्यात्मिक विकास की बात है, चेतना के विकास की बात है। यह है विकास जो वैदिक संस्कृति का है, चेतना का विकास। अंतकाले यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जो अंत समय में जो सोचेगा उसको उसके अनुसार अगला जन्म मिलने वाला है। इसलिए माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करो। ये ट्रेनिंग है कि ये अज्ञानता है ना, जन्म से जन्मना जायते शूद्र, और वहाँ से विकास कर करके हमें आगे बढ़ना है कि अंत समय में भगवान का स्मरण कर सके। तो विकास का कंसेप्ट तो पूरी तरीके से शास्त्रों में है, लेकिन विकास की डेफिनेशन अलग है। मटेरियल प्रोग्रेस को प्रोग्रेस नहीं माना गया, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को प्रोग्रेस माना गया, क्योंकि ये समझ है कि हम लोग स्पिरिट सोल हैं, हम लोग आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं हैं। जबकि पूरा जो अभी ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के बाद में जब क्रिश्चियनिटी आई, तो क्रिश्चियनिटी का जो कंसेप्ट था वो क्या था कि गॉड ने संसार बनाया एक बार, पहली बार और अंतिम बार उसको बनाया, है ना, कुछ 3-4 हजार साल पहले बनाया। दैट डे, डी डे, जिसमें ये बनाया, है ना, 5-6 दिन के अंदर ये सब बनाया और वो बन गया, मतलब बन गया। अब उसके बाद से फिर समय जो है लीनियर वे में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए क्राइस्ट 2000 साल पहले और उसके बाद अभी आगे समय, और उससे पहले का समय बिफोर क्राइस्ट। और अभी ये जो जीवन है जो हमें हमारा मिला है, ये जीवन, इसमें यदि हम द फादर गॉड, उनको यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर क्या होगा? जब जजमेंट डे आएगा, कयामत का दिन, तो जितने भी सब दफन जो हैं इसमें ग्रेवयार्ड में, ठीक है, वो सब का जजमेंट होगा उस दिन, ठीक है, कि किसने मनुष्य जीवन जब मिला था, जब मनुष्य जीवन ही वास्तव में जीवन है, बाकी सब तो भोग के लिए है मनुष्य के। तो वो जो मनुष्य जीवन में जिसने गॉड को स्वीकार किया था, उन सबको भगवान क्या करेंगे? हेवन भेज देंगे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वहाँ इटर्नल लाइफ है, ठीक है। और जिन लोगों ने गॉड को स्वीकार नहीं किया होगा, किया था, उनका क्या करेंगे? हमेशा के लिए उनको नरक भेज देंगे। हमेशा मतलब हमेशा, यानी कि ये भौतिक जगत के अंदर ये हमारा लाइफ एक लाइफ है, डिसीजन वाला लाइफ, एक ही लाइफ है। और इसके अंदर जो डिसीजन होगा कयामत के दिन, जजमेंट के दिन, वो डिसीजन हो जाएगा फिर फॉर रेस्ट ऑफ इटर्निटी। वो फिर हमेशा के लिए निर्णय हो जाएगा, एंड दी एंड। जो हेवन में गया हेवन में ही रहेगा हमेशा के लिए, और जो नरक में गया वो नरक में ही रहेगा। तो क्रिश्चियनिटी से ये टाइम जो है वो सर्कुलर ना रह करके वो लीनियर कंसेप्ट आ गया। इससे पहले तक सब में क्या था? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये है वैदिक कंसेप्ट, कि जहां तक इस भौतिक जगत की बात है वो तो बार बार बनता है, बार बार खत्म होता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी कंसेप्ट क्या है? मटेरियल वर्ल्ड इज इटर्नल। इटर्नल मतलब एक बार शुरू हुआ था, अभी बस ये ऐसे रहने वाला है, ठीक है।
तो अभी जब क्रिश्चियनिटी के बाद में, जब क्रिश्चियनिटी का ह्रास होना शुरू हुआ, मिडिल एजेस, मिडिवियल टाइम, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन, ये जो एरा है, मॉडर्न एरा, एनलाइटनमेंट एरा शुरू हुआ, वहां पर अभी ये जो कंसेप्ट था कि मटेरियल लाइफ इटर्नल है, ये कंसेप्ट बहुत गहराई में अंदर घुस चुका था। लेकिन अभी गॉड रिप्लेस हो गया साइंस से। गॉड का कंसेप्ट क्रिश्चियनिटी का था कि गॉड की वजह से आप इटर्नल हैप्पी लाइफ इन हेवन, स्वर्ग में नित्य सुख का जीवन प्राप्त करोगे गॉड की मर्सी से। मॉडर्न एरा जो आया उसने क्या कहा, गॉड की मर्सी नहीं, साइंस की मर्सी से, साइंस और टेक्नोलॉजी की मर्सी से, उससे हम इटर्नल हैप्पी लाइफ प्राप्त करेंगे। ठीक है, गॉड क्या करेगा, गॉड की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम करेंगे विज्ञान से, साइंस से। और न केवल ये, एक और महत्वपूर्ण चीज हमने देखा कि विज्ञान में तो चीजें डेवलप होती हैं। आज एक थ्योरी है, एक लेवल की समझ है, कल को और ज़्यादा अच्छी समझ है, फिर उसके बाद और अच्छी समझ है, और अच्छी समझ है। तो इससे कंसेप्ट आया कि ना केवल हम साइंस के द्वारा एक हमेशा के लिए अच्छा जीवन बनाएंगे, बल्कि वो अच्छा जीवन और अच्छा होगा, कल को, परसों को और अच्छा होगा, उसके बाद और अच्छा होगा, उसके बाद और अच्छा होगा, और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है अच्छा होने की, बेहतर होने की। इट कैन ऑलवेज, इट विल गो ऑन इम्प्रूविंग, 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 इम्प्रूविंग एंड नो लिमिट। कितना अच्छा लगता है सुनने में, नहीं? तो यहां से ये प्रोग्रेस, एवर इंक्रीजिंग प्रोग्रेस, जो आज नशे की तरह से छाया हुआ है, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और आज विज्ञान के द्वारा इसकी कोई लिमिट नहीं है ना? कहाँ से शुरू किया था हमने? 2G 3G कहाँ से शुरू किया था हमने? आज 5G, 2G 3G 4G 5G, है ना? नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ 10G। ठीक है, कितने जी कहाँ तक जाएंगे? नो एंड। ठीक है, तो ये जो पूरा जो आज कंसेप्ट है विकास का, मटेरियल प्रोग्रेस है, वो इसकी ये हिस्ट्री है। और वो अंततः कहाँ टिका है, कहाँ से है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कंसेप्ट है सोल, वो मैटर और सोल दोनों को एक कंबाइंड किया है ना? उसके अंदर कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। तो और मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न जो है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का उन्होंने कुछ चीज़ छोड़ दी, लेकिन वो जो चीज़ें हैं, मैटर ही सब कुछ है, वो कंसेप्ट उनका है पूरा। तो उसकी वजह से वो इस मटेरियल वर्ल्ड को इटर्नल मानते हैं। और इसीलिए ये जो आर्थिक प्रगति है जो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, ये इस गलत धारणा पर टिकी है कि मटेरियल लाइफ इज इटर्नल। इसीलिए विज्ञान का पूरा प्रयास है कि हम डेथ को रोकेंगे, है ना? क्योंकि डेथ जो है वो विध्वंस है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आशा दिखाई जाती है हमेशा कि हाँ, चिंता मत करो, विद साइंस हम लोग डेथ को भी रोकने वाले हैं, आप तो बस एंजॉय करो, वी आर गिविंग यू न्यूअर एंड न्यूअर गैजेट्स, है ना? बस सिट बैक, रिलैक्स, है ना? और हम आपको नए नए गैजेट्स दे जाएंगे। ऐसा पूरी एक ड्रीम वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से यहाँ शास्त्र में क्या कहा है, उसकी वजह से परिणाम क्या होगा? हो रहा है दुख, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो अनित्य, वो गलत है। कभी भी भौतिक जीवन को नित्यता प्राप्त नहीं कराई जा सकती। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु नित्य है। हमारे आज साइंस टेक्नोलॉजी के कितने भी प्रयास हमने कर लिए हैं, कहीं पर भी हम आसपास भी नहीं हैं कि हम डेथ को रोक पाएंगे। डेथ बीमारी बढ़ा तो रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं कितनी अच्छे तरीके से हमारे पास आज वेपन्स हैं, जिससे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसमें हमने बहुत प्रगति की है। और हमारी जो आज ऐसी संस्कृति, ऐसी विचारधारा जो बनी है
जिसमें एक्सप्लॉइटेशन सेंटर में है। हम सब कतराते नहीं हैं दूसरों को प्रति हिंसा करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, दूसरे लोगों को मारने के लिए, अपने सुख के लिए। तो इसलिए हम दूसरों को मारने में तो भी बहुत एक्सपर्ट हो रहे हैं, दूसरों को दुख देने में बहुत एक्सपर्ट हो रहे हैं। मृत्यु को रोकने की बात कहाँ है ना? नहीं है। और ये जो भी हम सो कॉल्ड प्रोग्रेस कर रहे हैं, उससे अलग अलग बहुत सारी समस्याओं को हम बना रहे हैं, है ना? वॉर्स हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हमारा पूरा जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं। आज विवाह, जो मैरिज एक सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए जो इतना इम्पॉर्टेंट एक यूनिट थी, पारिवारिक जीवन, आज उसकी क्या हो गया है? उसका धज्जियाँ उड़ गई हैं उसकी। पारिवारिक जीवन बिल्कुल विखंडित हो गया है। पहले था कुटुंब, एक्सटेंडेड फैमिली, वो घट के आया न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो। अब वो हम दो हमारे दो भी टूट गया, है ना? हम एक, सिंगल पेरेंट, करेक्ट? वेस्ट में और इंडिया में भी अभी बच्चा है, माँ है बस, या पिता है, डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, साथ में नहीं रह सकते हैं। सो न्यूक्लियर फैमिली से अभी फैमिली तो ख़त्म हो गई, सिंगल, और वो सिंगल व्यक्ति भी सुसाइड, करेक्ट? ये है डिस्ट्रक्शन, ये हम चीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए श्रीमद् भागवतम में उसकी पूरी जड़ समझाई है। रूट है अज्ञानता कि हम शरीर हैं, है ना? ये जड़ है। तो इसलिए हमें, अगर हम अपने जीवन को इस प्रमत्तः, इस मैडनेस से बचाना चाहते हैं, तो हमें इस विज्ञान को अपने जीवन पे पूरा उतारना होगा। वी हैव टू लिव इन भागवतम, हमें श्रीमद् भागवतम के अनुसार जीना होगा। ये जो भागवतम कक्षा है, इसका उद्देश्य है कि हम इसको पूरा अपने हृदयंगम करें, अपना जीवन इसके अनुसार जिए। यानी कि हमारे जीवन में एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है कि हमारा समय और शक्ति अनावश्यक रूप से ये भौतिक विकास के लिए नहीं जाए। जो हमारे समय और शक्ति का अपव्यय है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयुर अव्यय परम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ऐसा प्रयास मत करो जिससे आयु का व्यय होता है। आयु का व्यय उस हर चीज से होता है जो भगवान की भक्ति में सहायक नहीं है। ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी प्रयास जिसका भगवान की भक्ति सेवा से कोई संबंध नहीं है, वो यूजलेस है। वो हमारे समय को खराब करना है, वो हमारी आयु को खत्म करना है, व्यर्थ में। इसीलिए एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? उसे बहुत कॉन्शियसली अपने टाइम और एनर्जी को यूज करना चाहिए केवल उस चीज में जिससे उसकी भक्ति में प्रगति हो। भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में जिस चीज से प्रगति हो, उस चीज को स्वीकार करना चाहिए। और अन्य कोई भी चीज जो सो कॉल्ड हमारे आराम के लिए है, जिसको शरीर निर्वाह के लिए जरूरत नहीं है, केवल एक मेंटल इल्यूजन कि हाँ देखा देखी, ये प्रेस्टिजियस है, ये सब चीज़ें भक्तों के लिए नहीं है। क्योंकि भक्त बुद्धिमान होते हैं, भक्त जानते हैं कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। तो सीताराम प्रभु बता रहे थे कि कुछ वर्णाश्रम के बारे में बोलो। तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे लेके जाएं तो इसका क्या मतलब है कि अगर आर्थिक विकास नहीं है, यदि आत्मा का विकास वास्तविक विकास है, तो इसका नेचुरल कंसीक्वेंस क्या है कि हमें हमारा जीवन सादा होना चाहिए। ये संसार तो अज्ञानता के कारण आर्थिक विकास के पीछे पागल है, लेकिन भक्तों को आर्थिक विकास के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। भक्तों का जीवन आध्यात्मिक विकास के लिए हमें पागल होना चाहिए। और आध्यात्मिक विकास के लिए हम पागल कब होंगे? जब आर्थिक विकास के जगह केवल यावद अर्थ, केवल जितना इस शरीर को टिकाने के लिए जरूरी है उतने में संतुष्ट होंगे।
तभी हम अपनी पूरी समय शक्ति को आध्यात्मिक विकास में लगा पाएंगे। क्योंकि समय शक्ति तो हमारी सीमित है, असीमित तो नहीं है, सीमित है। तो जब सीमित है तो उसका सदुपयोग क्या है? भौतिक चीज़ों का केवल उतना विकास, उतना उनके साथ आदान प्रदान जितना कम से कम जरूरी है शरीर टिकाने के लिए, जिससे हमारी पूरी समय शक्ति आध्यात्मिक विकास में लगे। इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति में सादा जीवन था। इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति में ये हमेशा समथिंग न्यू 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 नहीं, ये नया नया क्या करना है? क्योंकि जो भी आप नया नया करोगे वो नया नया नहीं है, वो सब पुराना है, वो सब हो चुका है पहले, कुछ नया नहीं है। ये जो हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये सब कह रहे हैं, ये नया नहीं है। 5000 साल पहले जब वो खांडव वन जला था, तब उस समय उसमें माया दानव को बचाया था अर्जुन और कृष्ण ने। तो उस समय में माया दानव ने बोला था कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं अर्जुन, ठीक है? तो भगवान कृष्ण ने बोला था अर्जुन कुछ मत लेना, ये अपने आप कलयुग में आएगा। तो ये जो माया दानव है, ये पाताल नीचे लोकों में उसका साम्राज्य है, एक पर्सनैलिटी है। जो ये टेक्नोलॉजी है वो उसका अधिष्ठाता देव है, टेक्नोलॉजी का माया दानव। तो ये तब वो देना चाहता था, तब उसको मना कर दिया कि अभी इसका समय नहीं है, वो अपना आप आएगा समय उसका, तब वो आएगा। तो ये जो नीचे है, नीचे के लोगों में टेक्नोलॉजी, यहाँ जो हमें ना उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ है ऑलरेडी, ये नई चीज़ नहीं है, वो ऑलरेडी वहाँ है। तो ऐसा नया कुछ नहीं है, ये सब पुराना है। भगवान की सेवा में वास्तव में हर दिन नया नया होता है। नव यौवनम च, भौतिक में कुछ नया नहीं है, सब घिसा पिटा है। इसीलिए भक्तों को ये विचार करना चाहिए कि ये पागलपन है, नया नया मॉडल्स, नया नया नहीं। सादा जीवन अपना यहाँ पर काम, इस भौतिक जगत के अंदर हम यहाँ आए हैं इस भौतिक जगत से हमेशा से निकलने के लिए, इस भौतिक जगत को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ नहीं आए। भौतिक जगत को इम्प्रूव किया नहीं जा सकता। प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर इज़ नथिंग लाइक डेवलपमेंट। ये भ्रम है। मटेरियल सिचुएशन कैन नेवर बी इम्प्रूव्ड। भौतिक चीज़ को आप सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अनित्य है, वो अपने आप खत्म हो जाने वाली है। आप उसको क्या सुधारेंगे? सुधारेंगे और ख़त्म। तो फिर क्या सुधार? आप सुधार नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ टेम्परेरी। जो टेम्परेरी आप उसको कैसे सुधार सकते हैं? आप उसको नहीं सुधार सकते हैं। इसे सुधारने का प्रयास मत कीजिए। जैसा भगवान ने प्राकृतिक जीवन दिया है वैसा में एडजस्ट हो, वैसा जीना सीखिए। और एक्चुअली मटेरियली वो ज़्यादा सुखद है, क्योंकि प्रयास मॉडर्नाइजेशन और इम्प्रूवमेंट के नाम पर हम अपने को और ज़्यादा परेशानी में ढाल दिए हैं। वी हैव कॉम्प्लिकेटेड अवर लाइफ, है ना। आज चलना भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले लोग चलने में हमें सोचना नहीं पड़ता था कि चलना है, आज चलने पे भी सोचना पड़ेगा। दाएं चलें, बाएं चलें, पीछे से कार आ रही है, यहाँ से आ रही है, कब एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाएगा। चलना भी कॉम्प्लिकेटेड है। कितने लोग चलते चलते मर जाते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब हमारे इतने जीवन कॉम्प्लिकेटेड है तो हमारे मन में शांति से भगवान का नाम लेना, भगवान के विषय में सोचना, वो मन की शांति कहाँ है इतने कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में। तो इस तरह से अगर हम ये भागवतम के इस संदेश को देखें तो वास्तव में भक्तों के लिए सादा जीवन बड़ा अनुकूल है। सबके लिए जो सब संसार के लिए सादा जीवन वही जीवन का तरीका है। इसलिए वही भगवान ने दिया। भगवान खुद सादा जीवन ही जीते हैं। कृष्ण जीवन यही है, जो हमारे स्वामी हैं उनका वही जीवन है। वो टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं करते हैं। वो गाय को चराते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अभी गाय चराने के लिए हम कुछ एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इतनी 9 लाख गाय हैं, हमको कैसे कंट्रोल करना है। वो वही अपनी बांसुरी से ही कंट्रोल करते हैं अभी।
हम वहाँ जाएंगे अगर गोलोक में तो भगवान को सजेशन देंगे, भगवान अभी एआई आ गया है, आप कोई नया करो। हम वहाँ से आए हैं पृथ्वी से, हम वहाँ पर भगवान को भी सजेशन देंगे जा करके। इसलिए भगवान वहाँ हमको लेंगे ही नहीं, बोले आप वहीं रहो, अपने एआई वहीं यूज़ करो, आप मेरी बांसुरी ठीक है। तो इसलिए भागवतम का जो जीवन है वो ये जीवन है, कृष्ण सिंपल लाइफ, जिसमें कि कृष्ण की भक्ति और कृष्ण का रिमेम्बरेंस। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न टिप्पणी? राधेश प्रभु। आज का जो था नित्य जीवन का, हम इसको यही अज्ञान में रहते हैं। तो आज ही एक सुबह घटना हुई, हमारे भक्त थे, उनका पुत्र वो जब भक्त ही था तो उसका कल रात को 1:30 बजे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट ब्रेन हेमरेज से वो मर गया। आज हम सुबह गए थे उधर हॉस्पिटल में। तो मेरा प्रश्न ये माइक है क्या एक और? नो, चलिए ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये एक्सीडेंटल जो डेथ होती है तो उसमें भी दोनों कॉन्सेप्ट रहते हैं कि ये काल निर्मित है या अकाल है। तो वो थोड़ा जानना था कि एक्सीडेंटल डेथ जैसे सुसाइड की तरह होती है या ये भी निर्मित काल निर्मित। इस प्रकार की जो डेथ्स हैं एक्सीडेंट में हैं वो सब, या जिसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं, वो बेसिकली वो डिनोट ये करता है कि कुछ पापमय कर्म की वजह से जो नॉर्मल प्रोग्रेशन है डेथ का वो ना हो करके इस प्रकार से एक्सीडेंट से इस प्रकार से डेथ हो। किंतु जो भक्त होते हैं, भक्तों की डेथ कैसे भी हो भगवान उनको अंत में स्मरण देते हैं, यदि भक्त गंभीर हैं तो। जैसे हम देखते हैं तमाल कृष्ण महाराज भी एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हुई, और बहुत भक्तों की एक्सीडेंट में डेथ होती है, क्योंकि आज वो नॉर्म बन गया है। सोसाइटी इस प्रकार की है कि एक्सीडेंट होना आजकल एक्सीडेंट नहीं रह गया है, नॉर्मल डेथ होना एक्सीडेंट हो गया है। तो इसलिए पूरा संसार इस तरह से, तो भगवान जो है भक्तों की रक्षा करते हैं, उनको भगवान रिमेम्बरेंस देंगे। लेकिन यस, ये जो डेथ इस प्रकार से होना वो अशुभ तो है, और वो हमने अशुभ बनाया है इस प्रकार से। लेकिन विशेष रूप से सुसाइड है वो तो इंटेंशनली व्यक्ति जो है वो जानबूझ करके बिल्कुल ग्रॉसली उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया है। सो दैट्स ए डिफरेंट केस। लेकिन ये उस प्रकार की कैटेगरी में नहीं है। अशुभ तो है, अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन ये सुसाइड की तरह से उस कैटेगरी में नहीं आएगा जिसमें कि व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के लिए भी पाप किया है। सुसाइड इज, आप उसमें भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं मृत्यु के अंदर भी। तो उस तरीके से तो ये नहीं है, इस प्रकार से तो नहीं है। और विशेष रूप से भक्त हैं तो कृष्णा टेक्स कह रहा हूँ। और कोई प्रश्न है? ओके, तो ये एक श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या हरे कृष्ण दासी, उन्होंने बहुत पहले एक ये बुक कंपाइल की थी, स्पीकिंग ऑन वर्णाश्रम, श्रील प्रभुपाद स्पीकिंग ऑन वर्णाश्रम। तो इसके अंदर श्रील प्रभुपाद ने जो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, फार्म कम्युनिटीज़ के ऊपर अपने शिष्यों को जो निर्देश दिए हैं कि प्रभुपाद की क्या इच्छा थी कि उनके शिष्य किस प्रकार से भक्तों के समाज में हम लोग ऐसी फार्म कम्युनिटीज इस्टेब्लिश करें। जो गंभीर भक्त हैं वो इस शहरी जीवन की प्रतिकूलता को अनुभव करके फार्म कम्युनिटीज़ में जा कर के और एक अनुकूल वातावरण में भक्तिमय जीवन जिएं, उसके लिए जो प्रैक्टिकल निर्देश दिए थे अपने कन्वर्सेशंस में उनको संकलित किया था। तो उसी का ये हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, वर्णाश्रम पर उद्बोधन श्रील प्रभुपाद जी के। तो बहुत महत्वपूर्ण है
प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को हम जाने तो प्रभुपाद ने क्या बोला है इस विषय में। दुर्भाग्य से हम ज़्यादा इसके विषय में आज इस्कॉन के अंदर भी लेक्चर्स में नहीं सुनते हैं, बट प्रभुपाद जी इसके विषय में बहुत बोलते हैं। लाइक आप तात्पर्य में देखेंगे तो प्रभुपाद वैदिक कल्चर के विषय में बोलते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रभुपाद अपने जो अग्रणी शिष्य थे उनको दिए थे, तो वो यहाँ पर संकलित हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये पुस्तक लीजिए और जानिए ये प्रभुपाद जी ने जिसको 50% बोला, मेरा 50% ये कार्य है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।